आहट, सरसराहट और खामोश आंखों में छुपा खौफ। वो मखलूक जो सुनती है, महसूस होती है, मगर सामने नहीं आती। वो दुनिया जो रात के अंधेरों में आबाद होती है। अल्लाहु गरीबन फुकरा। अल्लाह। रात के सन्नाटों में अनदेखी मखलूक की तलाश, अंधेरों और वीरानियों में ये कैसा शो। माय गॉड, दुल्हा साहब आग लगी है बाहर। ये सब जानने के लिए देखिए प्रोग्राम आसिफ ज़दा। जी इस्लाम के नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आसिफ ज़दा। मैं हूँ मुशारे फारूकी। नाज़रीन, आज जो हमारी इन्वेस्टिगेशन की जो मंजिल है वो बाबा बुल्ले शाह के शहर कसूर में वाक़ एक ऐसी मस्जिद है जहाँ पे कहा जाता है कि उसके रखवाले जो हैं वो जिन्नात हैं। वहाँ पे इंसान नमाज वगैरह तो पढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कहा जाता है कि जो उसकी रखवालियत है और उसके सफाई का जो इंतज़ाम है वो जिन्नात करते हैं। कितनी सच्चाई है वो आज हम जानेंगे। हम आज स्पेशली कसूर शहर में आए हैं और देखेंगे कि जहाँ पे जो जिनों वाली मस्जिद मशहूर है उसमें क्या राज छुपे हुए हैं। क्या वाकई वहाँ कोई ऐसे जिन्नात पाए जाते हैं या लोगों की अफवाहें हैं। तो आइए उस मस्जिद की जानिब चलते हैं और वहाँ पे टाइम स्पेंड करके देखते हैं कि आया वहाँ पे जिन्नात का बसेरा है या नहीं। आइए। जी नाज़रीन, अभी हम मौजूद हैं जिनों वाली मस्जिद के अंदर और अभी मगरिब और इशा का टाइम हो रहा है। उसके बाद हम अंदर जाएंगे और इन्वेस्टिगेशन करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारी मौजूदगी में कुछ और गैर मरी मखलूक़ात भी यहाँ पे उनका बसेरा है या अफ़वाहें हैं। हमारे साथ एक इलाका मकीन भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या ये मिथ हैं, क्या कहानियाँ हैं, कितनी सच्चाई है। इस हवाले से देखते हैं। अभी अंदर जमात भी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आपका नाम? आदिल, आदिल मेरा नाम है। आप इधर इतराफ़ में रहते हैं? जी, मेरा साथ गांव है। ये मस्जिद जो है ये भी हमारे गांव के अंदर है और हमारी जो नस्ल है यहाँ पे 150-200 साल से बाद है और हम महाजर नहीं हैं। तो हम बचपन इधर ही गुजरा हमारा। तब यहाँ पे कोई ना घर था ना कुछ, ये अकेली मस्जिद थी। सुना हमने भी है, लेकिन हमने आंखों से आज तक नहीं देखा कि ये जो यकीन है कि मस्जिद जिन उठा के लाए, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये किला नुमा जगह थी जो जिसकी निशानियाँ हमें मिली हैं, कई दफ़ा मिली हैं। अब तो खैर आबादी होगी हमारी, मतलब ये ज़रूरी ज़मीनें थी सारी। तो हल चलाते वक्त कभी एक दफ़ा जो है वो सिक्के निकले थे शाहजहानी दौर के, और एक दफ़ा जो है ये इधर इस किले का जो दरवाज़ा था, हमारे बड़े बताते हैं, एक बड़ा जो दरवाज़ा था वो भी जो है वो निकला था। वो 60-70 साल पुरानी बात है। बाकी लोगों का यकीन की बात है कि वो किस तरह यकीन रखते हैं, लेकिन हमने बचपन से लेके आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा कि जो है कि जो हो। आपका डेफिनेटली यहाँ पे जो आपका मौक़िफ़ है कि आपने ऐसी कोई चीज़ें नहीं देखी। अच्छा, यहाँ पे ये काफ़ी सुना है कि जो इसकी रखवाली जो है वो जिन्नात के अंडर है काफ़ी पहले से। ये हमें बातें वो बता रहा हूँ जो हम सुन के यहाँ पे मौजूद हैं। और उसके अलावा कहते हैं कि डेली यहाँ पे कोई सफाई नहीं करता, लेकिन ये डेली मस्जिद साफ़ सुथरी होती है और जो जिन्नात यहाँ पे मौजूद हैं वो इसकी सफाई करते हैं। तो लेकिन आपके बकौल यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं मतलब हमारे बाप दादा मैं 6ठी-7वीं नस्ल से हूँ। तो हमने हमारी मतलब वो नस्ल से आज तक किसी ने नहीं बताया। एक दफ़ा हाँ, एक दफ़ा ताया जी हैं मेरे, वो मैं आपसे मिलवाऊंगा भी। तो वो उनको इधर से हुआ था कुछ, वो जो है ना कुछ साल 2 साल कहते हैं कि मैं मेरे ऊपर जो है ना कोई रहा मसला कि ऐसा था कोई जिन्नात वाला। लेकिन मैं फिर भी अगर जिन्नात अगर मौजूद भी हों तो वो मुसलमान जिन ही होंगे और नुकसान पहुँचाने वाला नहीं होगा मामला। फिर भी हम देखते हैं। बहुत शुक्रिया आदिल आपका मौजूद। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा नाज़रीन, ये अभी एक हमने मौक़िफ़ आपके सामने पेश किया है और हर बंदे का डेफिनेटली अपना एक्सपीरियंस है। कुछ और अभी इलाका मकीन हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या यहाँ पे है। जो यहाँ के मेन
मस्जिद को सारा हैंड ओवर कर रहे हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं, उनसे भी जानेंगे, शायद हमें वो ज़्यादा बेहतर बता सकें। उसके अलावा जो हम अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसमें इक्विपमेंट्स बेस पे हम देखेंगे कि आया हमें कोई वहाँ से एविडेंसेस मिलते हैं या नहीं। हम सच पे बात करेंगे। जो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं, क्योंकि ठीक है कोई भी जगह हो वहाँ पे अगर ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं तो कोई ना कोई मामला होता है। मैं अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊं, मैं पहले कुछ साल पहले आ चुका हूं इधर और मैंने इन्वेस्टिगेशन भी की थी, और यकीन जानिए नाज़रीन मुझे काफ़ी सॉलिड प्रूफ्स मिले थे कि यहाँ पे इंसानों के अलावा ये ईशा की मैं बात बता रहा हूँ, तो हमें इक्विपमेंट्स बेस पे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस उस टाइम मिले थे। ये आज से 2 साल पहले की बात है। अब आबादी है, काफ़ी ज़्यादा आबादी इर्द गिर्द हो गई है, तो चीज़ें मूव भी करती हैं। और लेकिन ये काफ़ी मशहूर है कसूर शहर में, उसके साथ कि जिन्नों वाली मस्जिद में जिन्नात जो है ना वो इसके रखवाले भी हैं और वो यहाँ पे मौजूद भी हैं। तो अंदर चलते हैं, थोड़ा और लोगों से भी जानते हैं और फिर देखते हैं कि क्या है। चाचा जी है ज़रा मस्जिद के बारे दसना कि मशहूर है जिन्ना वाली मस्जिद, कोई वाकया या कोई और तुसी दसना चाहो? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਈ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। अच्छा जी, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨੇ, अच्छा। ਬਸ ਐਵੇਂ ਮਸਜਿਦ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। मैं सुनया कि कभी कोई इंसान इस तरह का वेख्या है जो इंसान ना लगे, कोई अल्लाह की मखलूक लगे? ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ठीक है नाज़रीन, इनका भी हमने मौक़िफ़ ले लिया है। जो भी यहाँ पे इंसान अब डेफिनेटली नमाज की नीयत से आता है तो वो अल्लाह के यहाँ हाज़िर होता है। और मैंने बहुत से वाक़यात पहले सुन चुका हूँ जिसमें ये काफ़ी मैंने सुना लोगों से कि एक बार ऐसा वाक़या हुआ नाज़रीन कि वो नमाज़ पढ़ने आए हुए थे कुछ लोग। ये रिसेंटली मैं जब आया था उस टाइम की मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि उन्होंने बताया कि ऐसे यहाँ पे चीज़ें इंसान नुमा इंसान के रूप में देखी गई हैं जो कि इंसान होते तो हैं लेकिन उनके जो हरकत व सकनात हैं, मामलात हैं, उससे वो इंसान नहीं लगते। वो आते हैं, अपना काम करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं अल्लाह के यहाँ और वो चले जाते हैं और कोई बात नहीं करते। ऐसी मैंने बातें सुनी हैं कि कुछ ऐसे लोग आए हैं जो कि कहते हैं कि वो गाँव का हिस्सा भी नहीं होते और वो ना किसी से बोलचाल करते हैं, अगर उनसे पूछा जाए तो वो नमाज़ पढ़ के चले जाते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम यहाँ पे सारा आपको पॉजिटिव चीज़ें दिखाएंगे कि एक मस्जिद में अगर जन्नात अगर हैं भी तो वो ज़ाहिर बात है किसी का अल्लाह माफ़ करे नुकसान पहुँचाने वाली बात नहीं है, लेकिन जो एक जगह वाक़या है वो मौजूद है, अभी भी मौजूद है। और जो अरसे दराज से उसको मिथ कहूँ, कहानियाँ जो भी हैं, सच्चाई है, वो अरसे दराज से चल रही हैं। बहुत सी ऐसी मस्जिदें हैं पाकिस्तान में जिनमें ये मामलात हैं। उसमें मोती मस्जिद की अगर मैं बात करूं, वो भी लाहौर शहर में वाक़ है, लाहौर किले में। वहाँ भी ये कहते हैं कि कोई मन्नत मांगी जाए तो वो पूरी हो जाती है। तो बहुत से मामलात हैं, हर इंसान का हर माइंडसेट अपना है। तो हम अभी ईशा का वेट करेंगे, उसके बाद इसको इन्वेस्टिगेट करके आपके सामने रिज़ल्ट लेके आएंगे कि क्या हमारे मौजूदगी में क्या हमें वो मखलूक ने कोई रिस्पांस देती है या नहीं। और जो इर्द गिर्द और जगह हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। जी नाज़रीन, अभी ईशा की जमात हो गई है और हमारे साथ कुछ और इलाका मकीन है, उनसे भी जानते हैं कि क्या उन्होंने कोई ऐसा वाक़या सुना जो यहाँ पे जो जिन्नों वाली मस्जिद है उस हवाले से हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, जनाब, ठीक हो? अल्लाह का करम है जी। अच्छा, थोड़ा सा बताइएगा, आप इधर ही रहते हैं, नमाज पढ़ने भी आते हैं, तो कभी कोई वाक़या सुना हो, कभी आपने सुना हो कि यहाँ पे जी? जब हम छोटे थे उस वक्त ये वाक़या हमने सुना है, हमारे बुज़ुर्गों ने बताया कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें साया वगैरह नज़र आते थे जो बन के ऊपर जाते थे, फिर वापस आ जाते थे। महसूस होता था कि इधर कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, मतलब ग्रुप की फॉर्म में नज़र आते थे? हाँ जी, ग्रुप की फॉर्म में। अच्छा, ठीक है। कुछ 6-7 नज़र आ गए या 7-8 नज़र आ गए, इस तरह कुछ लोगों को नज़र आते थे जो बुज़ुर्ग आदमी हैं और आम आदमी को नज़र नहीं आते। कुछ जो महसूस करता है
अभी तो इधर तो वो उनका नाम भी रखा गया कि हजरत बाबा, वो क्या नाम बताते हैं, क्या बताते हैं नाम यार उनका, क्या नाम था? हाँ जिनका नाम जो नहीं इब्राहिम नहीं, कोई और नाम है, ठीक है, उनका नाम कुछ है। अच्छा एक नाम, हाँ ठीक है। वो उनका नाम भी बताते हैं भी वो इधर उनकी हाजिरी होती है, लोग इधर चिला वगैरह भी करते रहे जब वो ये आबादी नहीं होती थी। अच्छा, बात ही नहीं थी। हाँ उस वक्त लोग आकर भी इधर 2-2 माह 3-3 माह रात को चिला वगैरह करते थे। नाज़रीन, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात अभी ऐड हुई है। इन्होंने बताया कि यहाँ पे काफ़ी लोग चिले की नीयत से भी आते रहे हैं, इवन कि ये मस्जिद है और जो कोई आबादी नहीं थी। आबादी नहीं थी। वही मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि पहले 2 साल पहले जब मैं वैसे इधर आया था अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो मौसम आपके सामने है नाज़रीन, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कीड़े मकोड़े हैं, मच्छर वगैरह हैं। तो यहाँ पे उस टाइम आबादी कम थी, अब आबादी ज़्यादा हो गई है। हमारे साथ बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ एक और यहाँ के इलाके मकीन है, उनसे थोड़ा सा बात करते हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुज़ुर्गों, क्या हाल है? ठीक है जी, ठीक हो। अच्छा थोड़ा दसना जनाब, किन्ने अरसे तो इत्थे आ रहे हो नमाज वास्ते, तो बाकी थोड़ा बताइए। देर तो आ रहे हैं, इत्थों दे महल्ले मकीन आ, नमाज पढ़न आने आ। बस एक दिन एक दिखे सी बुजुर्ग सी, सफेद कपड़े उन्हें पाए हुए सी, सलाम लिया उन्हें, सलाम नहीं लिती, कोई जवाब नहीं दिता। पूछा ना कोई नहीं दसिया, एंड ते जा लगे इब्राहिम नाम दस के निकल गए, चले गए। मतलब वो लग इंसानी रूप में आए हैं? हाँ, इंसानी रूप में बस सफेद कपड़े पहने हुए थे, फुल सफ़ेद, फुल सफेद। ठीक है। और बात करने में उन्होंने जवाब नहीं दिया, सिर्फ जाते हुए इब्राहिम कहा। इब्राहिम नाम बता के चले गए, चले गए। नाज़रीन, ये एक और आपके सामने इनकी ज़ुबानी भी हमने सुनी है। वाक़यात काफ़ी ज़्यादा हैं जो इलाका मकीन बता रहे हैं। कुछ ने कहा कि नहीं है, कुछ ने कहा कि ये वाक़या हमने सुन चुके हैं। तो अब इशा का टाइम ख़त्म हो गया है। अभी जैसी मस्जिद खाली होती है, हम इसके अहाते में भी जाके इन्वेस्टिगेट करते हैं और अपने इक्विपमेंट्स की बना पे देखते हैं कि आया यहाँ पे कोई और गैर मरी मखलूक़ात रहती है या सिर्फ अफवाहें हैं। हम उसमें नाज़रीन अपना मोशन सेंसर यूज़ करेंगे, जिसमें से कोई भी ऐसी मखलूक अगर वो सामने से गुज़रती है तो वो अलार्म करेगा। उसके बाद हमारे पास K2 मीटर्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर्स हैं, वो कोशिश करेंगे। नाइट विजन कैमरास हैं, वो वहाँ पे लगा के कोशिश करते हैं कि कुछ हमें रिकॉर्ड हो सकता है या नहीं। उसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा अवॉइड करें, ज़्यादा जो भी वहाँ चीज़ मखलूक अगर हमें एविडेंस देती है तो उसको डिस्टर्ब हम ना करें। तो ये सारे मामला हैं। बुज़ुर्ग हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं। बुज़ुर्गों, थोड़ा तुसी दसिया सी इत्थे मामलात है ने, वो काफ़ी बंदे मैनू दस रहे ने कि इत्थे कोई जिन्ने इब्राहिम नामी, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਅਗਰ? ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਹੈ। ਦੋ ਨੇ? ਦੋ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁਸਲ- ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਹੁਜਰਾ ਸ਼ਾਹ ਮਕੀਮ, ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਜੀ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਉਹ जुमेरात ਇੱਥੇ आ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਥੇ चले जाते। अच्छा, ठीक है नाज़रीन, ये बहुत शुक्रिया जी। ये एक और आपके सामने इन्होंने भी बताया कि 2 जिन्नात हैं जो यहाँ के रखवाली भी करते हैं, यहाँ पे आते भी हैं। कभी कभार वो हुजरा शाह मकीम चले जाते हैं और इब्राहिम नामी जिन हैं। अभी हम इसके अंदर चलते हैं अहाते में और उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे इसको अकेले इन्वेस्टिगेट करें। मैं और 2 कैमरामैन्स हैं, तो कोशिश करेंगे जितनी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन हम कर सकें। उसके अलावा नाज़रीन, अगर मैं और चीज़ इसमें ऐड ऑन करना चाहूँ कि जो इसका अंदर अहाता है, इसका जो एरिया है इर्द गिर्द, वहाँ पे एक काफ़ी खामोशी तो है ही है पूरे गांव में, लेकिन एक फीलिंग है जो कि समझ लें कि कुछ अनयूजुअल सी है, कुछ पैरानॉर्मल फीलिंग यहाँ पे महसूस होती है। आप उसको सोचें ना भी सोचें ना, हम डेफिनेटली ऐसी जगहों पे जाके इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कुछ ना कुछ मुझे फील होता है इधर आके, कुछ ना कुछ एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। बाकी हम देखते हैं, आइए अभी चलते हैं और थोड़ा सा इर्द गिर्द का एरिया दिखाते हैं। आइए
जी नाज़रीन, अभी हम मस्जिद के अंदर आ चुके हैं और हमने ख़ुद से कह के इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पे लाइट्स वगैरह बंद करवा दी हैं और टोटली अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है। इशा की नमाज़ भी हो चुकी है। हमने वेट किया ताकि सब लोग इजीली यहाँ से जब चले जाएं तो हम इसको इन्वेस्टिगेट करें। अभी ये आप देख सकते हैं नाज़रीन कि अगर हम इस मस्जिद की बात करें तो यहाँ पे दरख्त मौजूद हैं और सफाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। आगे भी चलते हैं, जब पीछे कीजिएगा कैमरा हमजा आप करें तो चलिए मूव करें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये आइए अकबर ज़रा मूव करें। ये अब साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं, ये यहाँ पे उन्होंने पानी पीने के लिए और ये वज़ू वाली जगह है और यहाँ पे अक्सर ये सुना हुआ है कि ये पानी अक्सर जब कोई यहाँ से गुज़रा होता है तो ये टूटियाँ खुली होती हैं। तो हम कोशिश करेंगे अगर हमें इस तरह का कोई एविडेंस मिल जाता है, हम जो भी यहाँ अगर मखलूक यहाँ पे अगर है तो कोई ऐसा हमें प्रूफ मिल सके। आपको थोड़ा इर्द गिर्द और एरिया दिखाते हैं, फिर बगैर टाइम वेस्ट किए बगैर मस्जिद की तरफ चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मस्जिद का मंज़र है इस टाइम और अंदर जाते हैं और बगैर टाइम वेस्ट किए बगैर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आए अकबर जल्दी मूव करना है और बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमने कोशिश करनी है कि किसी भी चीज़ को हमने नहीं छेड़ना और देखते हैं। खौफ है, मतलब एक समझें खौफ है इस जगह पे। अंदर हम कुछ कैमरास लगा देंगे कुछ देर और फिर देखते हैं कि कुछ मूवमेंट अगर हो। इक्विपमेंट्स मैं ऑन करता हूँ, आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। मच्छर बहुत ज़्यादा हैं तो ये मामला है। ये बाहर से इसका मामला है, अभी देखें ऊपर भी दिखा दें। इस टाइम सारी चीज़ें बंद हुई हुई हैं और कोई भी अंदर चीज़ वर्किंग में नहीं है। तो ये इसका बाहर का एरिया है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए प्रोग्राम आसिफ ज़दा। देखिए प्रोग्राम आसिफ ज़दा। जी नाज़रीन, अभी हम उस मस्जिद के अंदर जा रहे हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे हम अब आ चुके हैं। ये आपके सामने है, कोई भी चीज़ यहाँ पे अभी ऑन नहीं है। वहाँ पे कैमरा एक लगा दें, वहाँ पे आप बेशक बैठ जाओ वहाँ पे, ठीक है। और ये पकड़िएगा एक सेकंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा नाज़रीन, इक्विपमेंट्स मैंने ऑन कर लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ा सा ये दरवाज़ा बंद कर दूँ।
अस्सलाम वालेकुम। हमने सुना था कि यहाँ पे इन मुसलमान जिन्नात रहते हैं। हम सिर्फ आपसे मिलने आए हैं, किसी किस्म का नुकसान पहुँचाने नहीं आए। हम भी अल्लाह की मखलूक हैं, आप भी अल्लाह की मखलूक हैं। हमें नुकसान ना पहुँचाइएगा, हमसे कोई गलती हो जाए उसके लिए माजरत चाहते हैं। हमारे होते हुए कोई निशानी दे सकते हैं अपने होने की, कोई आवाज़ की सूरत में या हमारे मौजूदगी में आप यहाँ पे मौजूद हैं, कोई निशानी दे दीजिए। कोई यहाँ पे कोई भी अगर चीज़ है उसको, ये माइक है, इसमें थोड़ी सी कोई अगर साउंड कर सकते हैं या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी नाज़रीन खामोशी है। मैं आज से 2 साल पहले जब यहाँ पे आया था तो इसी तरह का यहाँ पे ना, ये आपको मैं दिखा देता हूँ जो मेरे साथ उस टाइम हुआ था। ये माइक है जिस तरह, ये भी बंद पड़े हुए हैं। तो उस दौरान क्या हुआ था कि इस माइक में इको आने लग गई थी। इको इन अ सेंस के जब अज़ान दी जाती है तो एक इको फील होती है, तो वो आने लगी थी। उन्होंने निशानियाँ दी थी। अब हो सकता है वो इस टाइम यहाँ पे मौजूद ना हो, लेकिन कोशिश करते हैं ज़्यादा। देखिए, हम दोबारा आपसे मुखातिब हो रहे हैं। माज़रत चाहूँगा अगर कोई बात बुरी लगे। अगर आप हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं तो अपने होने का एहसास दिला सकते हैं बग़ैर नुकसान पहुँचाए, बग़ैर कोई आवाज़ की सूरत में। मेरे पास ये एक आला है, मीटर है। क्या इसके करीब अगर आते हैं तो ये रीडिंग देगा? क्या इसके करीब भी आ सकते हैं? दो साल में काफ़ी कुछ चेंजिंग मैं फील कर रहा हूँ इस जगह पे। देख के आराम से बिस्मिल्लाह। ओ ये दिखाएं, ये दिखाएं, जल्दी जूम करें, जूम इन, ये जूम इन करें प्लीज़। हो रहा है? रीडिंग दिखा रहे हैं? दोबारा करीब आइएगा, इस मीटर के करीब आइएगा। मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये दोबारा मीटर के करीब आइए। जो भी अल्लाह की मखलूक यहाँ पे है, इस ये दिखाएं, जूम किया हुआ है, ये दिखाएं नाज़रीन, ये देखें वो चीज़ साइन दे रही है मैं, ये दिखाएं। बहुत शुक्रिया। दोबारा थोड़ा ज़्यादा रीडिंग दे सकते हैं? 1 से 2 पे 3 पे जा सकते हैं? तीन पे ले जा सकते हैं इसको? 3 पे करें। जी, इससे अगले पे जाइएगा, तीसरे पे। हम यहाँ से चले जाएंगे, हम आपको नुकसान पहुँचाने नहीं आए। क्या इस मीटर की तीसरी लाइट ऑन कर सकते हैं? मैं ना इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ओ माय गॉड। ये दिखाएं, जल्दी करें। इधर आए, ये देखें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये एविडेंसेस आप देख सकते हैं। तीसरी तक दोबारा कीजिए।
मेरी इस टाइम दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा ना, ये हम माज़रत चाहेंगे, दोबारा रीडिंग दे सकते हैं? तीसरी लाइट ऑन कर सकते हैं? वो रिकॉर्ड हुई थी? दोबारा थोड़ा लाइट मदम करके मुझे बताना। दोबारा रीडिंग दे सकते हैं? तीसरी लाइट ऑन कर सकते हैं? 3 तक जा सकती है रीडिंग? हम दोबारा आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या तीसरी रीडिंग आपने अभी दी थी, दोबारा दे सकते हैं? उन्होंने अपनी निशानी दी है, तीसरी रीडिंग आई है। मैं दोबारा कोशिश कर रहा हूँ कि अगर तो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह हौल वला कुव्वत। ये दोबारा में मीटर में आइएगा, मीटर के करीब आइएगा। ये मीटर के करीब आइएगा। जो भी अल्लाह की मखलूक यहाँ पे रहती है, हमारे इस मीटर के करीब आके अपने होने का एहसास दिलाइए, जिस तरह पहले आपने दिलाया है। अभी कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि हमें इक्विपमेंट्स के बेस पे रीडिंग मिले जो कि आई है। मैंने उनको 3 तक कहा, उन्होंने निशानी दी है। अब वो उस मखलूक पे डिपेंड है, उन पे डिपेंड है। हम उनको ज़्यादा नहीं कन्विंस कर सकते, नहीं ज़ोर कर सकते। कुछ ना कुछ है, भारीपन है। मैं चाहूँगा अगर कोई साउंड अगर हो सके, वो अगर मैं दोबारा आपसे इस मीटर के करीब आके रीडिंग दे सकते हैं? हम कुछ ही देर में यहाँ से चले जा रहे हैं। इस मीटर के करीब दोबारा आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये मीटर छोड़ दिया है, वो दिखाइएगा। क्या इस मीटर के करीब आके अपने होने का निशानी दे सकते हैं? हम काफ़ी दूर से आए हैं, हम सुनकर आए हैं कि यहाँ पे जिन्नात हैं, तो हमारा मकसद कोई गलत नहीं है। तो अगर इस मीटर के करीब आते हैं तो रीडिंग आएगी। क्या 1 से बढ़ के 2 या 3 पे जा सकती है रीडिंग? बहरहाल नाज़रीन, हम कोशिश कर रहे हैं। एविडेंसेस तो पहले आए हैं, अभी थोड़ा इस रास्ते को छोड़ दो, ठीक है? शायद उस मीटर में रीडिंग आएगी। मुझे मोशन सेंसर दीजिएगा प्लीज़ उस बैग्स में से। जी नाज़रीन, अभी हम मोशन सेंसर लगाने लगे हैं। हम इस तरफ ही रहेंगे, उस तरफ इसका मुंह करेंगे। अगर कोई इसके सामने से गुज़रा तो ये अलार्म देगा। तो हम इस तरफ नहीं जाते अपनी देर, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमने वो मीटर भी वहाँ लगा दिया हुआ है। अभी पहले तो रीडिंग हमें महसूस हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने ऑन कर दिया। उसकी डायरेक्शन भी दिखा दो, इधर हो जो, ये उस तरफ है, ठीक है? देखें, हमने एक और आला लगाया है। अगर आप इसके सामने से गुजरेंगे तो ये अलार्म करेगा। उधर ही दिखाएं तो हमें पता लग जाएगा कि आप यहाँ पे मौजूद हैं। वो हमने ऊपर एक मीटर भी लगाया हुआ है, अगर उसके सामने से अगर आप गुजरेंगे तो वो भी रीडिंग देगा।
तो अब नाज़रीन इंतज़ार ही कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारे इस टाइम वो मखलूक यहाँ पे मौजूद हों, लेकिन रीडिंग्स कुछ हमें मिली हैं। कुछ और इसके अलावा अगर होने का एहसास दिला सकते हैं बग़ैर नुकसान पहुँचाए बग़ैर। मीटर तो नाज़रीन ऑन है, अभी देखते हैं कि बात वही है कि हमारे इस टाइम नाज़रीन ज़रूरी नहीं कि वो मखलूक यहाँ पे मौजूद हो। जैसा मैंने आपको बताया कि उनका गुज़र हो सकता है, गुज़र होता भी होगा, और हम तो कोशिश ही कर सकते हैं। मैंने जिस तरह पहले अपना एक्सपीरियंस बताया कि आज से 2 साल पहले आबादी यहाँ पे कम थी, तो उस दौरान जब हम आए थे तो काफ़ी सर्दी थी। आई थिंक जनवरी का टाइम था, दिसंबर का। तो इसी जगह से इको की साउंड बहुत बार आई थी, इस तरफ से भी इस तरफ से भी। जब जब मैं कहता था वो बड़ा ताउन किया था मखलूक ने। अभी ज़ाहिर बात है अभी रीडिंग्स आई हैं हमारे पास, लेकिन बाकी कुछ मौजूदगी नहीं है। कोशिश ही कर रहे हैं हम लोग। हमने वो इक्विपमेंट भी लगाया, वो नहीं बोला, तो मैं कोशिश करता हूँ उसको उठाता हूँ। हम दोबारा आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस मीटर पे दोबारा अगर रीडिंग दे सकते हैं तो हम यहाँ से जा रहे हैं। दोबारा इसके करीब आइए। दोबारा इसके करीब आके रीडिंग दीजिए। कोई निशानी हमें जाते हुए दे दीजिएगा, हम यहाँ से जा रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, अभी दोबारा मैंने एक कैमरामैन को बाहर भेज दिया ताकि हम 2 लोग सिर्फ रह गए हैं। देखते हैं कि क्या कुछ हम आखिरी ट्राई कर रहे हैं। जो यहाँ के मौलाना साहब हैं, उन्होंने हमें ऑफ कैमरा बताया कि उनके साथ भी महसूस होता है जैसे वो नमाज़ पढ़ा रहे होते हैं तो एकदम से लगता है कि ज़्यादा लोग आ गए, होते नहीं हैं। मैं दोबारा से मीटर ऑन कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। हम आपसे दोबारा जाते हुए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस मीटर के करीब आइए और रीडिंग दीजिए और अपने होने का एहसास दिलाइए। हम कुछ ही देर में यहाँ से चले जाएंगे। हम नुकसान पहुँचाने नहीं आए, ना पहुँचा सकते हैं। हम भी अल्लाह की मखलूक हैं, आप भी अल्लाह की मखलूक हैं। हमने सुना है कि आप इधर रहते हैं। सिर्फ इस मीटर के करीब आइए और रीडिंग दीजिए। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, शुरू में रीडिंग आई हैं, हमने रिकॉर्ड की हैं। इधर से आई हैं जैसे यहाँ पे कोई चीज़ थी, लेकिन अब गायब हो गई हैं, तो इट मीन्स कि कोई मूवमेंट हुई है यहाँ से। हम नाज़रीन कोशिश ही कर सकते हैं, वो आपके सामने कर रहे हैं, और जो था वो आपको दिखाया है।
जाते हुए आखिरी एक ट्राई कर लेते हैं। देखें, हम आखिरी बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे मौजूद हैं तो इस मीटर के करीब आके रीडिंग दीजिए। ओह माय गॉड, दिखाएं, जूम था। ओह माय गॉड, बहुत शुक्रिया। एक बार दोबारा 2 से 3 बार दोबारा रीडिंग दे सकते हैं? हम यहाँ से जा रहे हैं, उस पर फोकस रखना है, ठीक है अकबर? नाज़रीन, ये मीटर मैंने छोड़ा हुआ है, अभी कुछ देर पहले इस पर रीडिंग्स आई हैं बाकायदा। दोबारा इस मीटर के करीब आइएगा, मेहरबानी होगी। इस मीटर पे रीडिंग दीजिएगा दोबारा से। हुई थी? इस मीटर पे दोबारा से करीब आइएगा, इसके रीडिंग दीजिएगा। जूम किया हुआ आपने? फोकस है? हम आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस मीटर पे दोबारा से आखिरी बार रीडिंग दे दीजिए, ठीक है नाज़रीन? अभी हम उठा रहे हैं इसे, इस पे जूम रखिएगा, फोकस। चलते हैं, वो नाइट विजन उठा लूँ मैं ज़रा। अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है नाज़रीन, अभी आपके सामने था, हम बाहर चलते हैं और फिर इस पर डिस्कशन करते हैं। आइए, हम यहाँ से जा रहे हैं, हमसे कोई गलती हो गई हो हम माज़रत चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। पानी की आवाज़, अकबर आगे आए। ये देखा, ये कुछ ना कुछ निशानी वो दे देते हैं हमेशा, वापसी पे इस तरह पानी खुल जाता है। और ये आपके सामने है। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, हाँ, तो ये क्योंकि अभी हमारे अलावा ना तो यहाँ पे कोई आया है, ना अब इशा की नमाज़ भी होगी हुई है, तो कोई वज़ू करके इस तरह खुला छोड़ के भी नहीं जा सकता। बहरहाल नाज़रीन, कुछ आवाज़ें आई हैं। बहरहाल आज की इन्वेस्टिगेशन आपके सामने थी और काफ़ी इस बार जो हम आए हैं यहाँ पे जिन्ना वाली मस्जिद में, हमने इन्वेस्टिगेट किया है, कोशिश किया है जितना टाइम स्पेंड कर सकें। उसमें नाज़रीन ये होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे इस टाइम पे कोई भी मखलूक यहाँ पे मौजूद हो। जिस तरह उनका गुज़र होता है, वो यहाँ पे आते हैं, वो कोई भी टाइम हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इस टाइम पे यहाँ पे बाकायदा उनका बसेरा हो। लेकिन हाँ, हम जितना टाइम हमने स्पेंड किया है, हमारा जो K2 मीटर है उस पर रीडिंग्स उन्होंने दी हैं जब जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है। उनको मैंने कहा है कि ये इसके करीब आएँ, तो उन्होंने रीडिंग दी है। और हर बार नहीं, लेकिन एक का दुका उन्होंने वो किए, वो रिकॉर्ड हुई हैं, वो हमारे कहने पे किए हैं, ख़ुद से रीडिंग्स नहीं आई, ठीक है? तो वो कुछ ना कुछ मखलूक जो है वो कहीं ना कहीं इनका एलिमेंट वहाँ पे मौजूद था। और बहुत सी कहानियाँ जो मामलात हैं वो डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं। कोई भी चीज़ जब इतनी पुरानी हो जाए और वक्त के साथ साथ उसमें तब्दीली भी आती है, लेकिन जो यहाँ पे ऐसा है ना कि जिन्नात हैं, तो यकीनन कुछ ना कुछ एलिमेंट मौजूद है, इसमें कोई दो राय बात नहीं है। ये मामलात यहाँ पे हैं। मेरा एक्सपीरियंस पहले रह चुका है, मैं दोबारा आया हूँ, तो अब उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं रहा, लेकिन कुछ ना कुछ मौजूदगी उनकी हमने देखी है।
बाकी हम एडिट पे देखेंगे। हमने सारे कैमरास यूज़ करने की कोशिश की है, मोशन सेंसर भी लगाया, लेकिन उसके सामने से कोई भी मखलूक नहीं गुजरी। यहाँ पे एंड पे ये पानी की टूटी खुली हुई हमें नज़र आई है, डाउटफुल हो सकती है, लेकिन पहले नहीं था। हो सकता है पानी ना आ रहा हो, अब दोबारा आ रहा हो, ये भी हो सकता है, लेकिन फौरी जब हम गुजर रहे, हमने कहा था जाते हुए कोई निशानी दे दें। तो ये सारे मामला आपके सामने थे नाज़रीन। अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपके में भी कोई ऐसी जगह है जो आप समझते हैं कि वहाँ पे ऐसे आसेबी मामला हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। अगर आपके पास कोई ऐसा केस है जो आप चेक करवाना चाहते हैं, उस पर भी हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए मुशारिफ फ़ारूकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। देखिए प्रोग्राम आसिफ ज़दा।